बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व करें 9th क्लास की बुक जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से न्यू इंट्रोड्यूस करवाया गया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। बच्चे हम सॉल्व करें चैप्टर नंबर 3 जिसकी एक्सरसाइज 3.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने सॉल्व कर रहे थे रिव्यू एक्सरसाइज, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 की हमने ए और बी पार्ट सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर सी। ठीक है, पार्ट नंबर सी की स्टेटमेंट है आपके पास a इज इक्वल टू एन, बी इज इक्वल टू जेड एंड सी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो बच्चे इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल देख लें। बच्चे ये दो सेट ए और बी आपके पास गिवन है। ठीक है, ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 4 है। ठीक है, अगर हम ए यूनियन बी लेते हैं, ठीक है, इसमें बच्चे ये देखें ए बी में कंटेन करता है, ए बी में कंटेन करता है। ठीक है, कंटेन का मतलब है ए के पूरे एलिमेंट बी में है मौजूद है। ठीक है, ए यूनियन बी करेंगे तो आपके पास यूनियन का मतलब दोनों साइड के एलिमेंट को इकट्ठे करके लिखना 1 2 3 4। ठीक है, जो कि आपके पास बी के इक्वल है। ठीक है, लेकिन सिमिलरली अगर इसका इंटरसेक्शन आप लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों साइड के अंदर मौजूद है 1 दोनों साइड में मौजूद है, 2 दोनों साइड में मौजूद है और 3 दोनों साइड में मौजूद है। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, एक ही। ठीक है, इससे ये हमें रिजल्ट मिलता है कि अगर आपके पास एक ऐसा सेट हो जो दूसरे में कंटेन करे। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों सेट की यूनियन लेंगे तो आंसर बड़ा सेट आएगा। अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर छोटा सेट आएगा। ठीक है, हमने यूनियन ली तो आंसर बड़ा सेट, अगर इंटरसेक्शन ले तो आंसर छोटा सेट। ठीक है, ये रिजल्ट आपने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। बच्चे, जब मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 करवाई थी तो मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि जो नेचुरल नंबर है वो कंटेन करता है होल नंबर में, होल नंबर कंटेन करता है रियल नंबर में, सॉरी इंटीजर्स में, इंटीजर कंटेन करता है रैशनल में और रैशनल कंटेन करता है रियल नंबर में। ठीक है, ये आपको ऑर्डर बता है। इसमें से अगर इस सेट को स्किप करते हैं तो लिख सकते हैं एन जो है वो कंटेन करता है जेड में, जेड जो है वो कंटेन करता है क्यू में। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ ये तीन इधर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास जो रिजल्ट है ये आप यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपके पास गिवन है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग वो कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी सॉरी यूनियन सी। ठीक है, हम पहले बी यूनियन सी को सॉल्व करते हैं। बी आपके पास बच्चे कौन सा सेट है, जेड का। ठीक है, यूनियन आपने लेना सी के साथ, सी में क्या है, रैशनल। ठीक है, अच्छा पीछे जो रिजल्ट ए बी जो मैंने आपको एग्जांपल कही उसके मतलब अगर आपके पास जब दो सेट का यूनियन लेते हैं तो जो आंसर आता है बड़ा सेट आता है। तो बच्चे ये जेड है ये क्यू है, तो बड़ा सेट ये है, ये इसमें बड़ा है, तो लिहाजा इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, क्यू सेट। ठीक है, तो बी यूनियन ए का यूनियन सी का आंसर आपके पास आया क्यू। अब आप इसका सेकंड पार्ट आप इसका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो बच्चे इस कंटेन का मतलब है ये छोटा है, ये आगे से इसका बड़ा सेट ये है, ये भी इससे बड़ा सेट ये है। ठीक है, तो ये इससे ये जो है इन दोनों से बड़ा है और जो जेड है वो सिर्फ नेचुरल सबसे छोटा सेट है। ठीक है, अब आपने ए यूनियन लेना है बी यूनियन सी के साथ। ए आपके पास इसके इक्वल जेड एन के इक्वल, आपने इसका यूनियन लेना बच्चे क्यू के साथ। ठीक है, तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, तो इस तीनों में बड़ा सेट कौन, इसमें और इसमें बड़ा सेट कौन सा है, ये वाला, तो इसका आंसर आएगा क्यू सेट। ठीक है, ये आपके पास यूनियन का आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। आप इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड गिवन है ए यूनियन बी एंड देन यूनियन सी। ठीक है, आप ए यूनियन बी को फाइंड आउट करेंगे। ए आपके पास मौजूद है किसके इक्वल है, नेचुरल सेट के इक्वल, सॉरी एन। इसका यूनियन आपने लेना है बी सेट के अंदर आपके पास क्या मौजूद है जी, जेड। ठीक है, तो यूनियन में आंसर हमेशा बड़ा सेट, तो इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा बच्चे, ये आपके पास है, इन दोनों में बड़ा सेट किए तो इसका आंसर आपके पास आएगा जेड की। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है यूनियन सी के साथ। ठीक है, ए यूनियन बी जेड के इक्वल है, यूनियन सी के साथ, तो सी किसके इक्वल है बच्चे आपके पास, क्यू के इक्वल। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आंसर बड़ा सेट आएगा। बड़ा सेट आपके पास क्या मौजूद है जी, क्यू। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल है,
ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये बच्चे आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इसका सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। जी पार्ट नंबर 2 में बच्चे आपने सॉल्व करना है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपने इक्वल प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। ठीक है बच्चे, आपने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करते हैं। बी सेट आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है, इसकी इंटरसेक्शन है ये रैशनल नंबर के साथ। तो बच्चे यू इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, तो उसमें छोटा सेट कौन सा है? सेट। ठीक है, नेक्स्ट आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपने फाइंड आउट करना है। ए आपके पास बच्चे नेचुरल नंबर है, इसका इंटरसेक्शन आप लेंगे जो ऊपर वाला आंसर है जेड के साथ। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में आपको एग्जाम्पल में बताया था कि जब दो सेट इंटरसेक्शन लेते हैं उसमें जो छोटा सेट है वो आंसर आता है। तो इस आपके पास आर्डर गिवन था एन कंटेन करता है जेड में, जेड कंटेन करता है रैशनल में। ठीक है, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? नेचुरल, तो इसका आंसर आएगा एन। ठीक है, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर। इसको आपको यानी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। ठीक है, राइट हैंड साइड आपके पास गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं। ए आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इंटरसेक्शन बी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखें जो छोटा सेट आता है, छोटा सेट इन दोनों में कौन सा है? एन, तो इसका आंसर आएगा एन के। ठीक है, नेक्स्ट अब आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन आप लेंगे इसका सी के साथ। ठीक है, इन दोनों का आंसर आपके पास है एन के इक्वल, इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है? रैशनल नंबर्स के इक्वल। इन दोनों में छोटा सेट कौन सा बचे? नेचुरल, तो ये आंसर आएगा नेचुरल। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट साइड का आंसर इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इधर आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 आप क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आंसर किसके? इसकी साइड इक्वल आती है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में बच्चे आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो बाद में आएगा उसके सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके पास गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करते हैं। बी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर इंटरसेक्शन सेट ऑफ रैशनल नंबर। आपके पास आर्डर गिवन है एन कंटेन इन जेड, जेड कंटेन इन क्यू। तो आपके पास इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, तो इन दोनों में छोटा सेट कौन सा है? ये वाला, तो इसका आंसर आएगा सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब नेक्स्ट अब आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। ए आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसका यूनियन आपने सेट ऑफ इंटीजर। तो बच्चे यूनियन में आंसर बड़ा सेट आता है, तो एन और जेड में बड़ा सेट कौन सा है? जेड, तो इसका आंसर आएगा जेड। ठीक है, इसको आप करेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास गिवन है बच्चे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। ए आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यूनियन आपने इसका लेना है सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ। तो बच्चे यूनियन में आंसर बड़ा सेट आता है, बड़ा सेट कौन सा है? ठीक है, नेक्स्ट अब आपने ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यूनियन आप लेंगे सी सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो दोनों सेट में यूनियन में आंसर बड़ा सेट आता है, तो इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा क्यू। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने बच्चे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये आपके पास जेड है, ये आपके पास इंटरसेक्शन क्यू है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन में छोटा सेट आएगा, तो इन दोनों में छोटा सेट कौन सा? जेड, जेड। ठीक है, इसको आप करें इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आंसर आपके पास इक्वल आता है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
ठीक है, यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है बच्चे आपके पास कि वो कहता है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पार्ट नंबर 4 बच्चे आपके पास गिवन है ए इंटरसेक्शन पहले एंड देन यूनियन। ठीक है, इसकी दूसरी साइड आप लिखेंगे ए की पहले इंटरसेक्शन बी के साथ, यूनियन ए की इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं। बी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, यूनियन आपने रैशनल सेट के साथ। यूनियन में आंसर ये आर्डर एक दफ़ा इधर लिख लें, एन कंटेनिंग जेड, जेड कंटेनिंग क्यू। ठीक है, तो आंसर में बच्चे हमेशा यूनियन में बड़ा सेट आता है, तो इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा है? रैशनल, इसका आंसर है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपने फाइंड आउट करना है। ए आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसका इंटरसेक्शन आपने लेना है रैशनल के साथ, तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, तो इन दोनों में छोटा सेट कौन सा है? एन और जेड में एन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एन। ठीक है, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी साइड सॉल्व करते हैं। दूसरी साइड में ए इंटरसेक्शन बी, राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हम पहले इसको ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बी सेट ऑफ इंटीजर। तो बच्चे इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, इन दोनों में छोटा सेट बच्चे एन और जेड में कौन सा है? एन, तो इसका आंसर आएगा एन की इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट अब ए इंटरसेक्शन बी सी आपने फाइंड आउट करना है नेचुरल एंड इंटरसेक्शन रैशनल। ठीक है, इन दोनों में छोटा सेट एन है, तो इसका आंसर भी आएगा एन की इक्वल। ठीक है, अब आपने बच्चे इन दोनों का यूनियन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये दोनों आपके पास एन यूनियन एन आएगा, तो आंसर आपके पास एन ही आएगा। ठीक है, जब दोनों साइड सेम हो तो आंसर भी सेम आता है। ठीक है, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का आंसर भी एन है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। आप लिख सकते हैं बच्चे कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्व कर, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, आपके पास यू गिवन है 1 से लेकर 20 तक, ए सेट गिवन है ए इवन नंबर्स है 20 तक, एंड बी सेट है ऑड नंबर्स है 90 तक। ठीक है, आपने डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड आउट करना है। बच्चे डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास दो होते हैं, दो टाइप की होती हैं, दो। फर्स्ट आपके पास होता है कि अगर आप ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो ये इक्वल होगा ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे यूनियन है तो ये उल्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो ये आपके पास होगा ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पे हो जाएगा यूनियन। ये आपके पास दो डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। आपके पास गिवन है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल आना चाहिए ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके पास गिवन है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये इक्वल होता है बच्चे यू माइनस यू। जब कंप्लीमेंट लिखते हैं तो यू जो यूनिवर्सल सेट गिवन होता है उसमें से आपने माइनस करना होता है नीचे वाला सेट, कंप्लीमेंट को छोड़ के। कंप्लीमेंट को अगर हम छोड़ते हैं तो आंसर आता है ए यूनियन बी, इसमें से आपने माइनस करना है ए यूनियन बी का। ठीक है, तो फर्स्ट हम पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको कह लें 1। ठीक है, ए यूनियन बी ये किसके इक्वल है? आपके पास 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 20 इन इवन नंबर्स जो आपके पास गिवन है 20 तक। फिर आपने इसका यूनियन लेना है 1 3 5 अप टू सो ऑन, जो 22 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो इन दोनों को यूनियन करेंगे तो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन बच्चे ये आ जाएगा 20 तक। ठीक है, ये आपके पास ए यूनियन बी का आंसर है। अब आपने ए को सॉल्व करना है, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बच्चे आपके पास इक्वल है यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो यू सेट आपके पास गिवन है, तो बच्चे यू सेट की वैल्यू आपके पास गिवन है 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 20।
इसमें से आपने माइनस करना है 1 2 3 4 अप टू 120 तक, ठीक है। तो बच्चे अगर माइनस करें तो सारे एलिमेंट खत्म हो जाते हैं, आंसर आता है जस्ट खाली सेट। क्यों माइनस करने का मतलब है इस सेट के आप जो पहले लिखा हुआ है उसके वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस सेट के पास मौजूद नहीं है। तो बच्चे ये सारे एलिमेंट इस सेट के पास मिलते हैं, इसका मतलब आंसर सिर्फ खाली सेट आता है, ठीक है। इसको आप कहना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब आपने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चे। राइट हैंड साइड आपके पास गिवन है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है, बी का कम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे u माइनस ए, ठीक है। तो u आपके पास गिवन है 1 2 3 अप टू 20 तक, ठीक है। इसमें से माइनस करना ए सेट जो कि इवन नंबर है 2, जो 2 के टेबल में आते हैं 4 6 8 20 तक, ठीक है। तो माइनस करते हैं तो बच्चे देखें 1 इस सेट के पास मिलता है, इसके पास नहीं है, तो आप 1 लिखेंगे। देन आप इसके पास 2 मौजूद है, इसके पास मिलता है, उसको नहीं लिखना। 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो 3 जो पहले सेट लिखा है यूनिवर्स, इसके वो एलिमेंट जो इस सेट में मौजूद नहीं है, ठीक है। जो मौजूद है वो निकाल दे, बाकी सारे एलिमेंट लिख देने। तो 2 इसके पास मौजूद है, नहीं लिखा। 4 इसके पास मौजूद नहीं लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, देन 7 लिखेंगे, आप तो 1 ये 19 तक जाएगा, क्योंकि 20 दोनों में मौजूद है, 20 नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास ए का कम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट अब आपने बी का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू यू माइनस बी, ठीक है बच्चे। तो यू में से आप बी माइनस करेंगे जी बच्चे, ये आपके पास बी कम्प्लीमेंट। अब आपने फाइंड आउट करना है, तो इस सेट के वो एलिमेंट जो आपने इस सेट में मौजूद नहीं है आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो बच्चे इस सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट जो इस सेट में मौजूद नहीं है वो हमने लिख लिए, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है। अब आपने ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था, विच इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू 119। इंटरसेक्शन आपने बी के कम्प्लीमेंट के साथ लेना है, ठीक है। इन दोनों में बच्चे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इंटरसेक्शन में वो वैल्यू लिखना है जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हो, ठीक है। कोई कॉमन पॉइंट नहीं, आंसर आएगा 5। तो यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 3 कहने, फ्रॉम 2 and 3 आप लिख सकते हैं ए का यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके पास बच्चे मौजूद है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू में से आपने माइनस करना है, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आपके पास ए सेट में गिवन है 2 4 6 इवन नंबर्स 20 तक। इसमें से आपने इंटरसेक्शन लेना है बच्चे ऑड नंबर्स 1 3 5 अप टू 19 तक, ठीक है। आप अप टू 19 तक वो एलिमेंट जो 2 के टेबल में ही रहता है, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखने में से कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो आंसर आता है खाली सेट, ठीक है। अब आप ए इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट को लिखेंगे u माइनस 5, ठीक है। किसी सेट में से कुछ भी 5 माइनस करेंगे, आंसर आएगा u से, ठीक है बच्चे। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास गिवन है, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, विच इज इक्वल टू यू में से आपने ए को माइनस करना है। तो यू सेट आपके पास गिवन है, ठीक है, 1 2 3 अप टू 20 के इक्वल है, ठीक है। इसमें से आपने माइनस करना है ए सेट को, विच इज इक्वल टू 4 6 अप टू 20, ठीक है। तो बच्चे माइनस करेंगे तो इस सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट, इस जो ये एलिमेंट है इनको निकाल के बाकी सेट के एलिमेंट्स आप लिखेंगे, विच इज इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट बच्चे आपके पास आता है 1 3 5 अप टू 19, ठीक है। अब आपने बी का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो यू के पास आपके पास मिलता है 1 2 3 अप टू 20, माइनस आपने करने हैं जी बच्चे 1 3 5 अप टू 19 तक, ठीक है। आपके पास एलिमेंट आएंगे 2 4 6 अप टू 20, ठीक है। अब आपने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो आपके पास गिवन है 1 3 5 अप टू 19 तक। इसका यूनियन आप लेंगे बी कम्प्लीमेंट के साथ, विच इज इक्वल टू 2 4
6 अप टू सो ऑन 20। ठीक है बच्चे, ये आपके पास गिवन है। अब आपके पास इसका यूनियन में बच्चे दोनों साइड के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं, तो लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 20 तक। ठीक है, विच इज इक्वल टू यू। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर भी आया यू के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। नीचे आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।